नए मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव वो ध्वजारोहण उन्होंने किया है और उसके बाद संबोधन वहां कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने जब ध्वजारोहण किया था, क्योंकि बिहार पर अतिरिक्त निगाहें सबकी बहुत तेजी से वहां की राजनीतिक जो परिदृश्य पूरी तरीके से परिवर्तित हो रहा है, उसके बीच नीतीश कुमार पर ही सबकी निगाहें हैं। बहरहाल गणतंत्र दिवस का समारोह जब तक चल रहा है, मुझे लगता है कि उन्हें एक राजनीतिक राहत थोड़ी देर के लिए है कि लोग उधर देख नहीं रहे, वरना कौन किसके साथ जाएगा और क्या दोबारा बदलेगी वहां की सरकार, ये सवाल सबकी जुबान पर है। इस समय उत्साह देखिए कितना जबरदस्त है। दर्शक दीर्घा में ये कर्तव्य पथ है और यही परिवर्तन हमारे देश में आ रहा है। अब ये किसी राजा का पथ नहीं, ये राजपथ नहीं है, कोई किंग्स वे और क्वींस वे नहीं है, अब यहां कर्तव्य पथ है। क्योंकि विकसित भारत बनाने के लिए एडमिरल सिन्हा सभी को अपना कर्तव्य निभाना है, क्या सरकार और क्या आम नागरिक। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गौरव। अगर आप गीता या महाभारत की पढ़ाई करें तो उसमें आप देखेंगे कि वहाँ पे भी जब अर्जुन कहता है कि मैं कृष्ण की पूजा करूँगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज के युग में और आज के बाद इतने पाप करने लगेंगे लोग कि कर्म ही धर्म होगा। अगर आप देश के लिए कर्म कर रहे हैं, देश के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो वही आपका सबसे बड़ा धर्म है और कृष्ण को पाने का सबसे आसान तरीका वही है। हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता पंकज जैन जुड़ रहे हैं। पंकज, लोगों ने कोशिश भरपूर वो करते हैं कि तेजी से जल्दी से अपनी अपनी जगहों पर पहुंच जाएं। 26 जनवरी का जिसके पास भी निमंत्रण होता है, पास होता है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस कोशिश में भी रहते हैं कि पूरे परेड पथ पर कहीं पर भी वो एक बार देख पाए परेड करती उन टुकड़ियों को। जहां आप हैं, क्या तस्वीरें हैं, और ये बताइए कोहरे का बिल्कुल सड़क पर खड़े होके आंखों से क्या आलम दिख रहा है आपको? देखिए, विजिबिलिटी जो है वो करीब 600 मीटर के आसपास है। सूर्य देवता ने स्वतः दर्शन दे दिए हैं और अगर सूर्य देवता ने दर्शन दे दिए हैं तो जाहिर है 10:30 बजे जब परेड शुरू हो गई तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि लोगों को काफी राहत रहने वाली है। सामने आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं जनपद की है, जो कि कर्तव्य पथ की तरफ जा रही है। अब लोगों के यहाँ पहुंचने का सिलसिला, यानी कि एंट्री पॉइंट पे पहुंचने का सिलसिला कब हो गया है। सभी लोग जल्द से जल्द कर्तव्य पथ पहुंचना चाहते थे और हमने देखा कि ना सिर्फ दिल्ली के लोग बल्कि अलग अलग राज्यों के जो लोग हैं वो परेड देखने के लिए यहाँ पर आ रहे थे। और साथ ही साथ हमने देखा कि अलग अलग देशों से, जापान, साउथ अफ्रीका, रशिया, यहाँ की जो रेसिडेंट्स हैं उनमें भी काफी जोश नजर आया। सुबह सुबह वो यहाँ पर पहुंचे, अपने गालों पर उन्होंने तिरंगा पेंट करवाया और वो ये कह रहे थे कि आई लव इंडिया। तो ये बहुत अद्भुत बात है। यहाँ सभी में हमने देखा कि जोश था। ये मेरे वतन के लोगों यहाँ पर गाना गाते हुए, नारे लगाते हुए लोग जो हैं वो इसी रास्ते से पुलिस सुरक्षा घेरे के बीच में कर्तव्य पथ की तरफ रवाना हुए। तो इस पूरे इलाके को आपको बता दें कि अब से कुछ देर में आम लोगों के लिए बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली की तरफ, आईटीओ की तरफ जो तमाम लोग पहुंच रहे हैं उनके लिए खासतौर से ये जानकारी अहम है, क्योंकि अगर आप इस रास्ते पर आएंगे तो ये रास्ता आप लोगों के लिए खुला नहीं होगा। लेकिन फिलहाल लोगों के कर्तव्य पथ तक पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो 9:22 इस समय हो चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय समर स्मारक पहुंचेंगे। लेकिन विजिबिलिटी की अगर बात की जाए, कोहरे की चादर की बात की जाए, एयर मार्शल चोपड़ा, इस बार का जो फ्लाई पास्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा प्लान किया गया है। क्या दर्शक देख पाएंगे? गौरव, विजिबिलिटी के दो पहलू हैं। एक तो क्या पायलट्स सही दिशा में, सही जगह से गुजर पाएंगे कि नहीं। उसके लिए आज के जो मॉडर्न जहाज हैं उसमें बहुत सारे उपकरण ऐसे लग गए हैं जिससे, और ओवर द इयर्स इंडियन एयरफोर्स ने इस पूरे फ्लाई पास्ट को बहुत परफेक्ट कर लिया है। ग्राउंड पे पोजीशंस हैं, अप्रोच पाथ्स बना लिए गए हैं जिससे पायलट्स को लो विजिबिलिटी में भी आने की इतनी मुश्किल नहीं होगी और वो सही जगह से उड़ पाएंगे। मगर सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े दर्शक, 60,000 लोग रिपब्लिक डे परेड देखने आए हुए हैं और करोड़ों लोग टेलीविजन पे देख रहे हैं। बहुत जरूरी है कि विजिबिलिटी इतनी इंप्रूव कर जाए कि हम दर्शकों को कैमरा से या पब्लिक जो वहां बैठी हुई है
वो विजिबिलिटी से देख सकें। अभी ये 600 मीटर है, मुझे उम्मीद है कि वो 1 किलोमीटर से ऊपर हो जाएगी जब से पहला जहाज आएगा, और उम्मीद है कि जब मेन फ्लाई पास शुरू होगा तब तक विजिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे भी अगर आप आज तक पर देख रहे हैं तो आपको पूरी तस्वीरें साफ साफ दिखेंगी, क्योंकि कॉकपिट के भीतर से जो तस्वीरें होती हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, चाहे कितना भी कोहरा क्यों ना हो आप जरूर देख पाएंगे। पर हम अभी आपको सुनाते हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं गणतंत्र दिवस के मौके पर। ಈ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ತಿರುಚಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ। तो यही तो इस गणतंत्र की शक्ति है। क्या सत्ता पक्ष, क्या विपक्ष, सभी मिलकर इस गणतंत्र को इतना सशक्त बनाते हैं, और ये पूरी दुनिया इस समय देख भी रही है। श्वेता, चूंकि गौरव विजिबिलिटी की ही बात कर रहे थे, वाइस एडमिरल सिन्हा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ ये जो मतलब आपके अनुभव के आधार पर क्या होता है जब इतना ज्यादा कोहरा रहता है? उस समय जब परेड, जो आसमानी परेड की पथ पर जब एक विमान संचालक उस समय उड़ान भर रहा होता है, एक पायलट, कैसे होता है? कोई आपका पर्सनल अनुभव रहा है ऐसा? जी श्वेता, पर्सनल अनुभव रहा है। एक वर्ष हम सी हैरियर विमान में आए थे राजपथ पर, और उस दिन जबकि विजिबिलिटी बहुत पुअर थी, उस समय नेविगेशन इक्विपमेंट इतने मॉडर्न नहीं थे, आधुनिक नहीं थे। तो जमीन के ऊपर एयरफोर्स ने एक लाइन से काफ़ी बड़े बड़े फ्लेयर्स लगा रखे थे, ताकि हम उस फ्लेयर्स को फॉलो करके बिल्कुल राजपथ तक पहुंच जाए। तो उसको फॉलो करते हुए भी लोग वहाँ पहुंच गए। तो आज तो खैर बहुत ही आसान है, जैसा कि एयर मार्शल चोपड़ा ने कहा, लेकिन हमें इच्छा यही हो रही थी कि किसी तरह हम फ्लाई पास करें, लोग हमें देख सकें, ताकि लोगों को इस बात का गौरव हो कि हमारे देश की सेना है, हमारे देश की नौसेना है, हमारे देश की वायुसेना है। स्वीता, अब बड़ा गर्व होता है देखकर, इस वर्दी को देखकर, उन विमानों को देखकर, और झांकियों में जो हम अपने युद्धपोत देखते हैं, जो पनडुब्बियां देखते हैं, और पनडुब्बी की जो शक्ति है, आप ये सोचिए कि समुद्र की सतह के नीचे छिपी दुश्मन के इलाके में किसी भी समय टोह ले रही है, और जरूरत पड़ने पर मार भी सकती है। और ये उत्साह देकर जनरल सहाय, जब भारत माता की जयकार के नारे लगते हैं, तो आपको कैसा लगता था जब आप परेड कमांडर थे? गौरव, दिल्ली की सवेरे की ठंड 9 डिग्री मेरे ख्याल से अभी चल रहा है। उस टाइम आपने एक शर्ट पहनी होती है, और उसमें इतना आप में ऊर्जा होता है कि आपको कोई ठंड का कोई महसूस ही नहीं हो पाती। आप देख रहे हैं कि कब मैं राजपथ या अभी जो कर्तव्य पथ है उस पर कब जाऊं, कब अपने देशवासियों का एक जयकारा सुनूं, भारत माता की जय। और कभी कभार तो जी करता है जब आप जीप पे खड़े हैं कि आप भी उनके साथ में भारत माता की जय कहें, परंतु क्योंकि आप परेड पे हैं जी, तो आप वो कर नहीं पाते हैं। परंतु आपके अंदर इतना ऊर्जा पैदा होती है, विजय चौक से लेकर रेड फोर्ट तक। हम लोग तो कर्तव्य पथ देखते हैं, परंतु अगर आप दरियागंज की तरफ जाएं जी, उसका जो दृश्य है, जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, हर प्रकार के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, आपको देखने में बनता है कि उस टाइम भारत, ये भारत है, और ये भारत आज अपना गणतंत्र दिवस मना रहा है। और भारत की एकजुटता के साथ ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस समारोह पर 2015 से देखते जाइए आप, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और अब 24 की जो तस्वीरें रहेंगी, दो चीजें हमेशा चर्चा का विषय रही प्रधानमंत्री के साथ। मैं कहूंगी 3 चीजें। पहला ये कि वो साफा किस रंग का और कैसा पहनेंगे। दूसरा ये कि सैल्यूट कौन सा वाला करने वाले हैं। आप देखेंगे सब में वो अलग तरीके से सैल्यूट करते हुए आपको दिख रहे हैं, और उसकी भी अभी चर्चा हम आपको यहाँ स्टूडियो से बताते हैं। और तीसरा ये रहता है कि वो जो प्रोटोकॉल रहा था अभी तक कि प्रधानमंत्री निकल जाते थे, तो इस बार दर्शक दीर्घा के किस हिस्से में जाएंगे, ये चीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से चर्चा का विषय हमेशा से रहा है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनता के साथ जो डायरेक्ट कनेक्ट है, उसको कितना अच्छी तरह यह दर्शाता है कि जब औपचारिक परेड खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, राष्ट्रपति अपने अंगरक्षकों के साथ राष्ट्रपति भवन की ओर निकल जाती हैं, तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शक दीर्घा हाथ हिलाते हुए
कर्तव्य पथ पर आते हैं। और वो तस्वीरें भी आप देखिए, जो उत्साह उस समय जनता में रहता है, सेल्फी लेने के लिए सब आगे रहते हैं। और एयर मार्शल चोपड़ा, यही वो प्राइम मिनिस्टर का कनेक्ट है अपने देशवासियों के साथ, अपने वोटरों के साथ।